नाज़रीन, अव्वल तो पाकिस्तान में कोई गरीब आदमी घर बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतनी होशरुबा महंगाई है। लेकिन अगर किसी गरीब आदमी को घर बनाने का शौक चढ़ा ही जाए तो वो बड़ी मुश्किल से ज़मीन एक्वायर करता है। अगर कोई उसे कर्जा दे दे तो 2 कमरे डाल लेता है, अगर उसे मजीद कर्जा मिल जाए तो दीवारों पर रंग करा लेता है। बड़ी मुश्किल से जाकर वो इस काबिल होता है कि एक इमारत को अपना घर कह सके। इसी तरह की कुछ सूरत हाल तब पैदा हुई जब एक गरीब मुल्क ने अपने लोगों की वैक्सीनेशन का आगाज किया। कुछ ममालिक ने सदका खैरात के तौर पर कुछ वैक्सीन दे दी तो लोगों को लगानी शुरू कर दी। वैक्सीन की फराहमी रुकी तो लोगों को लगाना बंद कर दी। मजीद डोजेज आई तो मजीद लोगों को लगाना शुरू कर दी। लेकिन इससे सवाल सबसे बड़ा पैदा यह होता है कि जनूबी एशिया में इस वक्त पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां कोरोना वैक्सीनेशन का एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर जो रेट है वो 4% है। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब 20% से ज्यादा पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर चुके हैं। और अब इतलात के मुताबिक पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स और इवन एक्सपो सेंटर कराची के अंदर भी वैक्सीन नायाब हो चुकी है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। कंसाइनो वैक्सीन हो, साइनोफॉर्म हो या साइनोवैक हो, इस वैक्सीन की शॉर्टेज हो चुकी है। और सबसे बड़ा खौफनाक एलिमेंट यह है कि जो साइनोफॉर्म वैक्सीन है उसकी बूस्टर डोज 21 दिन के बाद लगनी होती है और साइनोवैक की 30 दिन के बाद लगनी होती है। मुझे खुद 29 मई को साइनोवैक वैक्सीन लगी और मुझे नहीं पता, जब मैं वैक्सीन लगवा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इतने लोगों को ये वैक्सीन लगा रहे हैं तो क्या दूसरी डोज तक इस सप्लाई को ये लोग सस्टेन कर पाएंगे। और वही हुआ कि वो इस सप्लाई को सस्टेन नहीं कर पाए और पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स बैक वक्त आज सुबह 10:30 बजे ये कहकर बंद कर दिए गए कि नादरा का सिस्टम बैठ गया है। नादरा का बड़ा अजीब सिस्टम है कि इस्लामाबाद में नहीं बैठा, क्योंकि वहां पर गैर मुल्की सफीरों को दिखाना होता है कि जनाब हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। नादरा का सिस्टम सूबों में बैठा है, विफाक में चल रहा है और लोगों से यह झूठ बोला जा रहा है कि इस नादरा के सिस्टम की वजह से अभी वैक्सीनेशन नहीं की जा रही। इस तमाम तर सूरत हाल पर और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम डॉक्टर इमरान नवाब साहब, सदर है YDA सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नदीम कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रुकने पार्लियामेंट हैं पंजाब असेंबली के। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, आयशा शुएब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, सीनियर हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अब वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको आयशा, मुझे ये बताइएगा कि अचानक से आज 15 जून को सुबह 10:30 बजे पंजाब भर के वैक्सीनेशन मराकज हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे पास लोगों को लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। सिंध से भी यही इतलात मौसूल हो रही हैं और ये सारी वो चाइनीज वैक्सीन है जो NCOC इस्लामाबाद लाकर पूरे सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्या चाइना से वैक्सीन की फराहमी में कोई तात्तुल आया है या ये लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है? आपने इस मसले को डिग आउट किया आयशा? बिल्कुल अवैस, देखिए बहुत ही लम्हा फिक्रिया की बात है कि एक तरफ जो पाकिस्तान कोरोना के हवाले से लड़ने की बातें करता है, तमाम तर इंतजामात की बातें करता है, वहीं पर आज लाहौर समेत पंजाब भर में हमने देखा वैक्सीन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रही। इसी तरह कराची में हमने देखा लोग जो शेड्यूल्ड थे वो जाकर अपनी वैक्सीनेशन के लिए गए तो अमले की जानिब से उनको ये कहा जाता रहा कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, या ये कहा जाता रहा कि जो निम्स का सिस्टम है वो बैठा हुआ है। असल में अगर बात की जाए वजारत सेहत की तो वो हमेशा से कोरोना के तमाम तर मामलात में उसने चुप साधी हुई थी। आज भी जब हमने फैसल सुल्तान वजीर सेहत से इस हवाले से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर कोई भी बात नहीं की, जबकि तर्जुमान वजारत सेहत से मैंने खुसूसी इसी हवाले से बात की कि तमाम सूबों में क्या आपने वैक्सीन की शॉर्टेज को चेक किया था कि अगर वैक्सीन वहां पर खत्म हो रही है तो वैक्सीन की दस्तयाबी को किस तरह से यकीनी बनाना है। क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं असद उमर साहब गाए बगाए ट्वीट भी करते हैं और बताते हैं कि आज एक दिन में 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। कहते हैं कि 31 दिसंबर तक हम 9 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन करेंगे। शायद वो पोलियो वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल अवैस, अजीब सी बात है ये
रोजाना जब ट्वीट किया जाता है तो यही कहा जाता है कि आज 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, आज 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन का प्रोसेस इतनी तेजी से जारी था और सूबों को क्या उनकी जरूरत के मुताबिक वैक्सीन नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वैक्सीन की शॉर्टेज का सामना रहा। तो कराची कुछ में भी ये पता चल सका आयशा कि ये चीन से वैक्सीन की फराहमी में मसला है या वैक्सीन मौजूद है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के मैनेजमेंट इश्यूज हैं? मसला क्या है बॉटम लाइन पे आयशा? अवैस देखिए, ईपीआई एक प्रोग्राम सिस्टम है जहां पर तमाम तर जो वैक्सीन है उसको स्टोर किया जाता है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि वहां पर चीन के जो साइनोफार्म है उसकी 20 लाख से ज्यादा खुराकें मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो अपनी पाक वैक्सीन इन्होंने शुरू की है, जिसका NIH में एक प्लांट लगाया वैक्सीन है, जिसको खामखा पाकिस्तानी नाम दे के, हालांकि वो चीन से एक बड़े बर्तन में एक छोटी पाकिस्तानी वायल में भर के वो पाकिस्तानी वैक्सीन नहीं हो जाती आयशा। अब बिल्कुल अवैस देखिए, चूंकि इनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि पाक वैक एक वैक्सीन है जो पाकिस्तान अपनी तैयार कर रहा है, अपना एक प्लांट लगाया गया है जिसकी वजह से वो रीफिलिंग प्लांट है। महाना खुराकें जो है वो इसका मतलब ये है आयशा कि जैसा कि आप कह रही हैं कि साइनोफार्म की 2 मिलियन डोजेस अभी भी मौजूद हैं इस्लामाबाद में, तो ये मसला तो फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का, लोकल मैनेजमेंट का है। ये तो चीन से तो कोई फराहमी में तात्तुन नहीं आया, मसला तो सिर्फ ये है कि वो वैक्सीन जो है मराकज के ऊपर पहुंच नहीं रही। आयशा, इसका मतलब ये हुआ? अवैस देखिए, जिस तरह मैंने तर्जुमान वजारत सेहत से बात की, पार्लिमानी सेक्रेटरी नौशीन हामिद से बात की, इसके साथ साथ NCOC तर्जुमान कर्नल शफीक साहब हैं, उनसे भी मैं इसी हवाले से राब्ते में रही, तो उनकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि कल तक तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज मामला क्या थे इस पर शायद कोई भी बात नहीं करना चाहता कि ये शॉर्टेज आई क्यों। बेसिकली वजारत सेहत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सूबों के मामला हैं, ये तमाम मामला सूबे ही देखेंगे। अगर सूबे बाहर से वैक्सीन तो नहीं मंगवा सकते। सिंध ने बड़ी कोशिश की थी बाहर से डायरेक्टली वैक्सीन लगवाने की, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि हम इस सारे मामले में सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो फिर ये सूबाई मामला कैसे हुआ आयशा? बिल्कुल देखें, चूंकि वफाक जो है वजारत सेहत जो है इस तमाम मामले में शामिल है और यही कहा जाता है कि वजारत सेहत ही तमाम मामला को देखेगी, वफाक तमाम मामला को देखेगा। इवन जब वैक्सीन चाइना से यहाँ पर पहुंचती है, नूर खान एयरबेस पे अमूमन आती है, तो यहाँ से डायरेक्ट उसकी काउंटिंग के लिए EPI प्रोग्राम में लेके जाया जाता है। उसके बाद उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तमाम सूबों को की जाती है। तो जब वफाक का ये कहना है कि सूबे जो है उन्होंने आज हमारे से कोई भी इस टॉपिक पर बात नहीं की, ना ही जो है वो। अच्छा आयशा, पिछले दिनों ये खबर आई थी कि फाइजर वैक्सीन की 1,10,000 डोजेस पाकिस्तान में आई हैं, जिसका मतलब ये है कि 55,000 लोग हैं खुशनसीब जिन्हें पाकिस्तान में फाइजर वैक्सीन लगेगी। कुछ आदादो शुमार जारी किए गए इदारों की जानिब से कि वो फाइजर वैक्सीन किसे लगी, कहां लगी, कब लगी? बिल्कुल देखिए, कल भी F9 पार्क में मास वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था और एक रोज कबल ही DHO इस्लामाबाद की जानिब से ट्विटर में ये पैगाम जारी किया गया था कि फाइजर वैक्सीन जो है जितने भी लगाने वाले अफराद हैं वो मास वैक्सीनेशन सेंटर में विजिट करेंगे और वहां पर आएंगे। लेकिन कल भी हमने देखा मास वैक्सीनेशन सेंटर में ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी थे वो वहां पर आकर एहतजाज करते रहे। बहुत बड़ी तादाद में लोग थे और उनका ये कहना था कि उनको फाइजर वैक्सीन नहीं आयशा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे गेस्ट की बात सुनिएगा ताकि मैं दोबारा आपसे उसके मुतालिक पूछ सकूं। मुझे डॉक्टर इमरान नवाब मेडिकली ये बताइएगा कि इस वक्त अगर एक शख्स एक डबल डोज वैक्सीन लगवाता है, कंसाइनो तो एक सिंगल डोज वैक्सीन है, वो तो एक शॉट में मुकम्मल हो गई, लेकिन जो डबल डोज वैक्सीन लगाता है, जिस वैक्सीन को बूस्टर की जरूरत है, जैसे मैंने एक वैक्सीन लगवाई है और मुझे दूसरी वैक्सीन टाइम पर नहीं लगती, तो क्या पहली वैक्सीन का असर जाया हो जाएगा? इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के ज़हनों में है डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पुटअप किया है कि अगर हम फर्स्ट डोज लगाते हैं, जिस तरह के साइनोफॉर्म है, आफ्टर 21 डेज यू हैव टू पुट अनदर बूस्टर डोज। एग्जैक्टली। और जिस तरह साइनोवैक है कि आप अब आज लगाते हो तो आफ्टर 30 डेज आपको बूस्टर डोज लगाना है। देखिए, ये सारी जो हम वैक्सीनेशन यूज़ कर रहे हैं, फाइजर है, साइनोवैक है, साइनोफॉर्म है, स्पुतनिक है और कोई भी दूसरी जो हमारी वैक्सीनेशन हो रही हैं, ये एक ट्रायल बेसिस है, एक स्टडी हुई है। देखें, अगर साइनोफॉर्म 21 डेज
डेज है, तो लॉजिकली साइनोवैक 30 डेज दिए क्यों गए हैं? क्योंकि उनके अंदर जो एंटीबॉडीज जो डेड इंजेक्ट किया जाता है वायरस को, डेड वायरस को, जाके उसने अपने मैकेनिज्म से जो इम्यूनिटी को इनहेंस करना, क्रिएट करनी होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो लेबोरेटरी से रिसर्च के थ्रू प्रोसेस होकर उसका टाइम फिक्स किया जाता है। अगर नहीं लगती, असर कम हो जाएगा। अगर आप दूसरी डोज नहीं लगाते, देन यू हैव टू रिपीट। जिस तरह हम टीबी की मेडिसिन यूज करते हैं, अगर हम 3 माह भी खा लें और 3 माह के बाद एक दिन मिस करें, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो सेम इज द केस विद द वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ठीक, मैं वापस आपके पास आता हूं। नदीम कुरैशी साहब, आपने आयशा शुएब की गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर इमरान नवाब की बात सुनी। मैं इस वक्त पॉलिटिकल जो बैशिंग है ना, वो मैं आज के प्रोग्राम में नहीं करना चाहता। आप हमेशा ये शिकायत करते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पर तनकीद होती है, हालांकि हम लोग हर गवर्नमेंट पर तनकीद करते हैं, लेकिन जैसा कि आयशा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, चाइना से वैक्सीन की फराहमी में कोई मसला नहीं है। 2 मिलियन डोजेस साइनोफॉर्म की मौजूद हैं। पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बैक वक्त गायब हो चुकी हैं। आपकी गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है नदीम साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वैसे थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मैंने प्रोग्राम के शुरू से पहले भी आपको रिक्वेस्ट की थी कि ये प्योरली टेक्निकल टॉपिक्स हैं और इसमें अगर यहाँ एनसीओसी के तर्जुमान होते या हेल्थ के तर्जुमान होते ज्यादा मुनासिब था। मेरे पास मालूमात इसके हवाले से बड़ी महदूद है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं जरूर शेयर करूंगा। और जहां तक आपने फरमाया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे, देखिए हुकूमतों पर अमूमी तौर पर एतराज़ात होते हैं और मीडिया का काम होता है कि वो चीज़ों की निशानदेही करे और गवर्नमेंट उसको खुश सलूबी से कोशिश करती है हल करने की। ये तो मैंने पॉजिटिव मूड में कहता हूँ आपको। हमारा सिस्टम, जिस वक्त हम एहसास प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन कर रहे थे थ्रू नादरा और करोड़ों लोगों को उस पर रजिस्टर्ड किया गया, तो आपको आगाज़ होगा कोविड के फर्स्ट फेज में बहुत सारे दिन 4, 5, 7 रोज़ लगे लोगों को रजिस्टर करने में और लोगों को बड़ा प्रेशर था उसके फ़ौरन बाद कि उन तक इमदाद पहुँचे। उस वक्त भी नादरा के सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, क्योंकि जब आप मिलियंस में लोगों को इंगेज करके अपने साथ और सिस्टम के थ्रू रजिस्टर्ड करते हैं और वो सिस्टम फॉरवर्ड करता है लोगों को आगे कि अभी इसी इनकी बारी है, तो उस वक्त कोई ना कोई टेक्निकल इशू आ जाते हैं। इससे पहले आप आगे चलें, एक अपडेट ले लें, एक अपडेट ले लें कि इस वक्त 18 साल से जायद उम्र की जिन पूरे पाकिस्तानियों को जो वैक्सीनेशन की जा रही है उसका नादरा से कोई ताल्लुक इसलिए भी नहीं है कि अब वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। आपको उस कोड की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ जाएं और वैक्सीन लगवा लें। मैं नादरा का सिस्टम बैठने का क्या जवाब है? वैसा मैं आज की हद तक बात कर रहा हूं, जो 18th ईयर के लोग अब हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं या रजिस्टर्ड नहीं कर रहे और वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू होनी है, तो गवर्नमेंट के पास उसकी अरेंजमेंट है। आपने जो लास्ट मीटिंग एनसीओसी की हुई थी उस पर असद उमर साहब ने पूरा प्लान मीडिया के सामने पेश किया कि किस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट है कि पूरे पंजाब के वैक्सीनेशन सेंटर्स बैक वक्त बंद हो जाएं, चौक हो जाएं। सर अगर आपके जज्बात और आपका ये अटैकिंग मूड थोड़ा सा मुझे परमिशन दे, सिर्फ 120 सेकंड की आपसे इजाजत जान के मान पाऊं तो देखिए ये इस तरह की एरर सिस्टम में आ जाती हैं। लेकिन आपके सामने अभी आयशा साहब ने कहा कि जब उनकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ नौशीन हामिद से बात हुई तो उन्होंने कहा जी सुबह तक ये सिस्टम बिल्कुल वर्किंग में आ जाएगा। तो मैं समझता हूं जहां तक आज के एक दिन का ताल्लुक है, किसी जगह पर ये कंप्लेन आ सकती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है किसी जगह, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको कल सुबह देखना है, वेट करना है जब हायर अथॉरिटीज इस वक्त आपको नहीं पता कि पंजाब भर के वैक्सीनेशन मराकज में वैक्सीन की जो शॉर्टेज है वो क्यों हुई है? अच्छा मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। वैक्सीनेशन की शॉर्टेज नहीं है, सिस्टम के एरर की वजह से आज का दिन सिस्टम का क्या एरर? देखिए मैं जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन है मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि नादरा का जो सिस्टम है, नादरा का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। जब वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू हो गई, देखिए वॉक इन वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुई। डॉक्टर साहब वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। यू डू नॉट नीड अ कोड। जी, वॉक इन वैक्सीनेशन जिस तरह के आपने वैसा पहले बताया कि एक्सपो के अंदर जारी थी, 60+ की वॉक इन वैक्सीनेशन थी। मेरे जो मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं, जो हुकूमती तर्जमान है, मेरे ख्याल में टॉपिक से वेल अवेयर नहीं है, तो इनकी इतला के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 50 पहले 60+ की एनसीओसी की तरफ से जारी की गई, फिर 50+ की गई, 40+ के लिए किया गया, फिर 30+, अब 18+ का जो चल रहा है।
तो ये वॉक इन वैक्सीनेशन है, उसके लिए कोई भी नादरा का सिस्टम, किसी कोड की जरूरत नहीं है। पहले ये था कि आप 1166 पे आप करते थे, वो आपको एक डिजिट आता था कोड, आप कोड लेके जाते थे, रजिस्टर करते थे, फिर उसके बाद जब हुकूमत कोई बहाना बनाती है डॉक्टर साहब, तो उसको ऐसा बहाना बनाना चाहिए जो थोड़ी देर सस्टेन तो कर सके ना। मैं वापस आपके पास आता हूं। इस वक्त मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, हेल्थ इश्यूज के ऊपर गहरी नजर रखते हैं। मियां नवीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मियां नवीद, ये जो पंजाब भर में बैक वक्त वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन गायब हो गई, चाइनीज वैक्सीन गायब हो गई, कराची एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 3 और हॉल नंबर 4 से भी वैक्सीन गायब हो गई, आपने कुछ डिग आउट किया है कि ये कोई मैनेजमेंट इशू है, कोई नादरा का सिस्टम बैठा है? क्योंकि इस्लामाबाद में भी तो वैक्सीन हो रही है, तो चक्कर क्या है असल में नवीद? जी वैसे बिल्कुल, ये सुबह मैंने ये खबर ब्रेक की थी जब ये सारा चल रहा था, कभी महकमा सेहत का पता लग रहा था कि वैक्सीन शॉर्टेज और कभी नादरा के ऊपर बलबा डाला जा रहा था। तो मैं फिर खुद जो है वो UCH लिबर्टी मार्केट के सेंटर में गया था और मैंने उनको जाकर कहा जी वैक्सीनेशन करवानी है। तो वैक्सीनेशन उसका यही कहना था, वहाँ पे मैंने फुटेज भी बनाई है वो उनको किया, तो उनका यही कहना था कि जी नादरा का सिस्टम बैठ चुका है। लेकिन इस हवाले से मैं ये बता दूं कि नादरा का सिस्टम कोई नहीं बैठा। सुन ले नदीम साहब, बात नहीं है मेरे इस हवाले से जराए महकमा सेहत के आला अफसरान से बात हुई है, ये तस्वीर का शिकार हुई है वैक्सीनेशन का, वैक्सीन का स्टॉक काम है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यासिर राशिद ने खुद आज एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने तस्लीम किया कि कुछ तखीर का शिकार हुई थी, लेकिन आज प्रेस क्लब लाहौर की वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया। नवीद, हमारे साथ आयशा शुएब भी मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद में होती हैं, वो भी आपको सुन रही हैं। अभी आपसे पहले हमारी आयशा से बात हो रही थी, उन्होंने हमें बताया कि चाइना से वैक्सीन की फराहमी में कोई तात्तुल नहीं है, साइनोफॉर्म की 2 मिलियन डोजेस अभी भी मौजूद हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है जिसे नादरा का सिस्टम बैठने के खाते में डाला जा रहा है। नवीद, अभी मेरे को नादरा का सिस्टम तो नहीं बैठा, ये तो बिल्कुल बात है कि वो नादरा का सिस्टम 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए अभी भी आप चले जाए मजांग अस्पताल, मियां मीर अस्पताल, प्रेस क्लब लाहौर, UCH सिर्फ एक्सपो सेंटर में फराम की गई है। इनके पास अगराई ये कहते हैं कि 2 से 3 लोग लगेंगे इनकी शॉर्टेज को दूर करने के लिए। बाहर इस वक्त आज पंजाब में यह मसला दूर कर रहा है कि वैक्सीनेशन करने का सिलसिला रोका गया, अभी भी रोका हुआ है। आपके सामने प्रेस क्लब की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि प्रेस क्लब में जो इन्होंने सेंटर बनाया था उसका बकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी कर दी है प्रेस क्लब इंतजामिया की जानब से कि वैक्सीनेशन का सिलसिला रोका गया, वैक्सीन ना होने की वजह से। तो ये तो एग्जाम्पल आपके सामने, अगर वैक्सीनेशन का सिलसिला वहां पर रोका इसीलिए गया कि वैक्सीन नहीं है, अगर वैक्सीन होती तो वहां पर क्यों रोका जाता? अच्छा, मुझे नवीद ये बताइएगा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी इस वक्त दस्तयाब नहीं है? इसका आज एक बहुत स्टेटमेंट दे दी है, लोगों को कंफ्यूजन का शिकार कर रहे हैं। पहले ये कह रहे थे कि एस्ट्राजेनेका जो है वो 40 साल से जाए तो बिल्कुल लगाई जाएगी। आज धीरे धीरे पंजाब डॉक्टर ने बयान दे दिया कि वो 40 से नीचे भी लगाएंगे। तो ये लोग कंफ्यूजन का शिकार है। पहले क्यों रोका? पिछली बार ये कह रहे थे कि 40 से नीचे वाले नहीं लगाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि 40 से ऊपर वालों को तो लगाएंगे। नवीद, जरा हमारे साथ ही रहिएगा। आयशा शुएब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आयशा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से या पंजाब की सूबाई हुकूमत की जानिब से वफाक से, NCOC से कोई राब्ता किया गया है बताने के लिए कि हमारे पास वैक्सीन यकायक खत्म हो गई है? बिल्कुल अवैध, देखिए जब वजारत सेहत से इस तमाम मामले की बात की गई, इवन सिस्टम बैठने का जो मामला है वो बहुत ज्यादा इस टाइम अहमियत का हामिल है कि सिस्टम जो है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो नादरा के साथ मुंसलिक है। अक्सर इस्लामाबाद में ऐसा होता है कि कभी वो सिस्टम चोक कर दे तो 1 से 2 मिनट बाद या हार्डली 15 मिनट बाद वो सिस्टम बहाल हो जाता है। और रह गई बात वैक्सीन की फरहमी की, वो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अभी भी API प्रोग्राम के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन नादरा के अपने दफातर भी खुले हैं। आयशा, बिल्कुल ऐसा ही है, तमाम वो डोजेस भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह आपने बात की कि सूबाई वुज़रा की, तो वजारत सेहत की जानिब से फैसल सुल्तान पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, उनमें से किसी के साथ भी जो है वो किसी वुज़रा ने राब्ता नहीं किया कि पंजाब में वैक्सीन खत्म हो गई है या कराची में वैक्सीन खत्म हो गई है। इवन जो तर्जुमान वजारत सेहत हैं वो तो इसी बात पे मैं सुन के हैरान हुई, उन्हें तो यही नहीं पता था कि आज पंजाब भर में वैक्सीन ही नहीं थी। तमाम कोरोना के मामला पर हमेशा हमें
वजारत सेहत चुप साथ के नजर आती रही। आज भी और वही जिस तरह मेडिकल गवर्नमेंट दावत दे रही है, टेलीफोन आप किसी को करते हैं तो रिंग टोन पर आपको वैक्सीन करवाने की तरगीब दी जाती है, वो तो ऐसे दे रही है जैसे 40-50 करोड़ डोजेज इनके पास मौजूद हों ऑलरेडी स्टॉक में। आयशा, बिल्कुल, देखें अवैस अगर वैक्सीन की शॉर्टेज हो तो वो इस्लामाबाद में भी हो और जगहों पे भी हो। अगर पंजाब में या कराची में वैक्सीन शॉर्ट हुई तो क्या सूबाई जो गुजरा थे उनका ये फर्ज नहीं बनता था वो वजारत सेहत से राब्ता करें, वो NCOC से राब्ता करें, उनके इल्म में ये बात लाई जाए कि हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है। क्योंकि वजारत सेहत की जानिब से ये कहा जाता है कि पाक जो वैक्सीन है, सिंगल डोज वैक्सीन है, चाइना की वैक्सीन है, उनके पास 1 माह में अपना उनका प्लांट लगाया गया है NIH में, 1 माह में 30 लाख डोजेज जो है वो पाकिस्तान खुद से तैयार कर है। तो वो तमाम वैक्सीन जो पाकिस्तान खुद तैयार कर रहा है वो किधर गई? अगर आज ये शॉर्टेज हुई है तो ये शॉर्टेज एग्जैक्टली। आयशा, हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर इमरान नवाब, आपने तो बहुत खौफनाक बात की कि अगर बूस्टर डोज नहीं लगेगी तो उसके बाद जो पहली डोज है वो भी रिपीट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अब तक की जो गवर्नमेंट की सारी प्रैक्टिस है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि 2-4 दिन में मसला हल हो जाएगा, कोई कह रहा है कि सुबह हल हो जाएगा, लेकिन अगर वो पहली डोज वाला दोबारा से लगानी पड़ती है तो अब तक की तो सारी मेहनत अकारत हो जाएगी। डॉक्टर इमरान नवाब जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन का की दूसरी डोज का जो अमल है, जो लोग पहले डोज लगा चुके हैं वो तातुल का शिकार है, उससे डेफिनेटली ये जो बूस्टर डोज एक सर्टन टाइम पीरियड में लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी तो वो फर्स्ट वाली जो इम्यूनिटी क्रिएट कर रही है वो बूस्टर डोज की वजह से उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज करेगी डेफिनेटली है, वो जो अपना उसकी एफिकेसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने जो जहाँ तक मियां नवीस साहब आपके बहुत ही अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, मैं उनको सुनता रहता हूँ, उन्होंने कहा, उन्होंने ये बल्कि कंफर्म किया कि जब उन्होंने नादरा से लिंकअप किया और कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम चोक नहीं हुआ है। इट मीन्स देयर समहाउ देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, there is lack of correspondence between the provisional government, sitting government of Punjab कॉन्फिडेंस के साथ कि हम झूठ बोलने जाओ जो करना and the federation। और दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो हम इग्नोर कर रहे हैं, जो 2 मिलियन डोजेज आ चुकी हैं चाइना से हमारे पास और जो गवर्नमेंट ने बजट लगा दिया है उस पे, वो कहाँ पे स्टॉक है, वो कितने टेम्परेचर पे स्टॉक है, क्या हम उससे हाथ धो बैठेंगे अगर हम उसको वक्ती तौर पे नहीं कम्युनिटी को लगाएंगे? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क पड़ता है। मैं अब यहाँ से क्या एक ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि हेल्थ सिस्टम के लिए ये गवर्नमेंट नाअहल साबित हो चुकी है, एस्टेब्लिश हो चुकी है। डॉक्टर्स देख लें वो दर बदर फिर रहे हैं। 6000 आज मैं कन्वेंशन में गया था, हमारे सर्विसेज में कन्वेंशन था डॉक्टर्स का, मोर देन 6000 डॉक्टर्स डिग्री होल्डर इन पंजाब, दे आर सिटिंग एट होम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर हाउस जॉब। इन्होंने PPSC की कोई भी जॉब नहीं दी। 3000 नवाज शरीफ के दौर में आई थी, उसके बाद 1000 इन्होंने पूरे 2 साल में 1000 डॉक्टर्स हायर किए हैं। उसके बाद बजट आ रहा है, मैं कहता हूं कि आपका प्रोग्राम बजट में होना चाहिए। मैं इस पे बात करूंगा। मुझे नदीम कुरैशी साहब ये बताइएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से आयशा बता रही हैं कि मरकज से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया और वजीर आजम के जो मुआविन खसूसी हैं बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, बहुत सारे काबीना मेंबर्स की तरह वो भी एक नॉन इलेक्टेड बंदा है जो कि शौकत खानम का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। और आप लोग ये कहते थे इलेक्शन से पहले कि हमारे पास 200 लोगों की एक ऐसी टीम है जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, हर शोबे में लाएंगे। 5 वज़राए खजाना आप लोग तब्दील कर चुके हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ जो पोर्टफोलियोज हैं वो भी तब्दील कर चुके हैं। कोई इलेक्टेड बंदा होता डॉक्टर फैसल सुल्तान की जगह तो उसे पता होता कि अगर इस तरह का कोई क्राइसिस आएगा तो मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा। वो आगे से रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। नदीम साहब, मैं कोशिश करता हूं वैसे कि आपकी जो बहुत हायर लेवल पे थिंक टैंक्स है ना, उनके साथ आपकी एसोसिएशन करवाऊं ताकि आपकी मशावरत से हम डे टू डे पॉलिसी को मेंटेन करते रहे। देखिए, हुकूमती सतह पर जब इतने बड़े कैनवस पे चीज़ों को लीड किया जाता है, किसी जगह पे कोई ह्यूमन एरर हो सकती है। अब आपके दोनों नुमाइंदगान ने इस्लामाबाद से भी और लाहौर से भी ये तो बताया कि आज वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम बना। डॉक्टर साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह से। मेरे अब देखिए ना, अब आप लोगों ने से मुताल्लिक भी आप 4 मिनट का सवाल करके चाहते हैं 20 सेकंड में सामने जादूगर की तरह। देखिए सर सुने, मैंने तो आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा, प्रोग्राम के आगाज से कबल का
कि ये प्योरली टेक्निकल टॉपिक्स हैं, इसमें आपको अपने गेस्ट को प्रोग्राम से 4 घंटे पहले बताना चाहिए टेक्निकली कि जी ये टॉपिक है, और वो इंफॉर्मेशन आपको सारी दे। अच्छा, अब मैं आ गया यहाँ, मैं सारे गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहा हूं, मैं मेरे लिए मैं आपको जो चीजें मेरे पास है मैं जरूर शेयर करूंगा। अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, मुझे बड़े अजीज है, मेरे भाई हैं छोटे, पहले भी कई प्रोग्राम में हम इकट्ठे होते हैं कि जी इस गवर्नमेंट का बड़ा फेलियर है हेल्थ सिस्टम में। सर, इसी गवर्नमेंट का ये इतना बड़ा कारनामा है कि आपके पड़ोसी मुल्क के वीडियो क्लिप्स आपके चैनल्स पर चलते रहे कि वहां कोविड के बाद क्या सूरत हाल हुई, और आपके कई प्रोग्राम आप सुने ना। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं हुजूर। बहुत सारे लोगों का बड़ा फेवरेट मुल्क है, उसके एग्जांपल्स देते हुए यहाँ के बहुत सारे दानिश्वर जो है वो थकते नहीं है। उसी मुल्क की मैं बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान में जो सूरत नॉर्मल है, आप और मैं स्टूडियोज में बगैर मास्क के जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और अल्लाह की रहमत से जो लाइफ की नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटे, इसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि देखें, हम कोई बिलियन डॉलर्स रखने वाला मुल्क नहीं था कि $100 बिलियन के हमारे एसेट्स हो। हमने अपनी कैपेसिटी में चीजों को बहुत बेहतर किया है। इसी पंजाब में, जिसका आप भी शिकवा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी शिकवा किया, मेडिकल हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं, 6-7 हॉस्पिटल्स में वर्किंग हो रही है, और जो कई हॉस्पिटल मौजूद हैं जो मौजूद हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। 30,000 के करीब इसी पंजाब में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज स्टाफ तैनात किया गया। अभी भी मैं साउथ पंजाब से हूं, हर जिले में डॉक्टर से एप्लीकेशन ली गई हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। देखिए, ऐसा नहीं होता, यहां हम 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, हम यूरोप की तरह को 4-5-50 लाख की आबादी वाला मुल्क नहीं है। बैक वक्त बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, हर शख्स की डिजायर के मुताबिक गवर्नमेंट बिहेव नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाती है, तमाम स्टेक होल्डर्स की चीजों को लेकर आगे जाती है। मैं जाती तौर मैं समझता हूं पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है, जो गवर्नमेंट ने इस कोविड में हेल्थ पॉलिसी बनाई। यही आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब थी, खातून होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद उन्होंने दिन रात एक किया। इसी चीफ मिनिस्टर ने टाइम टू टाइम हर चीज को खुद वॉच किया, वरना तो आप देखें अभी जरा तवक्कुफ कीजिएगा। मियां नवीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं मियां नवीद, वो जो वजीर आला पंजाब ने ऐलान किया था कि पंजाब 10 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदेगा, वो पंजाब गवर्नमेंट ने एक्वायर डायरेक्टली करनी थी या इस्लामाबाद से लेनी थी? क्या मामला था वो? जी बिल्कुल, इनको अपनी परचेज करने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन वैसा अभी तक जो है वो सिर्फ हमने ये सुना कि 100 कंपनियों के लिए टेंडर किया गया, लेकिन उसके बाद मजीद पेशरफ कोई ऐसी हुई नहीं कि अभी तक जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से डायरेक्ट कोई वैक्सीन खरीदने। मुझे नवीद यहाँ पर एक टेक्निकल ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, अब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा शुएब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, नदीम कुरैशी साहब और डॉक्टर इमरान नवाब भी मौजूद हैं, और ये जो कोरोना वैक्सीन का एक क्राइसिस पैदा हुआ, इस पर हम बात करें, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन के क्राइसिस के ऊपर। अब तक की गुफ्तगू से ये बात सामने आई है कि वैक्सीन की फराहमी का कोई मसला नहीं है, चीन से वैक्सीन आ रही है, दूसरे जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो भी वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। ये जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट इश्यूज हैं उसकी वजह से लोगों को इस सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवीद, ये बताइएगा कि लाहौर शहर के अंदर जितने भी वैक्सीनेशन मराकज थे, क्या उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया गया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? क्या वहां पर तमाम तर फैसिलिटीज पहुंचाई गई? और आज जब लोग वहां पर पहुंचे तो उसके बाद वहां पर लड़ाई झगड़े के मनाजिर भी देखने में आए कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। नवी बिल्कुल जाहिर है जो लोग गए थे, और क्योंकि वाकई में कहा गया था, और जब वाकई की बात उन्होंने कही थी कि किसी किस्म का कोर्ट की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आपका कोर्ट नहीं है, हम आपको नहीं लगाएंगे। और जिस बंदे को पता था, शहरी को मुझे वाकिफ है, कोर्ट की जरूरत नहीं, जब उसने ये बात की कि वाकिफ है आप हमें लगाए, कोर्ट की तो जरूरत नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि नादरा का सिस्टम बैठा हुआ है। फिर जाकर मैंने भी कहा, दूसरे लोगों ने कहा कि हमें आप अंदर जाने दें, वहां पे हमारा आई डी कार्ड आप लगाए, अगर आप वाकई से पता लग जाएगा आपका नादरा सिस्टम बैठा हुआ, उन्होंने अंदर नहीं जाने। इसको फारसी में कहते हैं उज़्रे गुना बदतर अज़ गुना। जो लोग शुरू में सुबह गए हैं वैसे ही उनको जरूर लगी है, उसके बाद फिर उन्होंने बहाना बनाया। और अभी भी मैं आपको फिर ये बता देता हूँ, अभी भी किसी सेंटर पे चले गए, सहाफियों के लिए प्रेस क्लब में बनाया है, वहां पर जो उन्होंने गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है, वो बंद कर दिया गया है, वो कहता प्रेस भी जारी करती ताकि लोग वहां पर लोगों को पता हो। और आज इनको प्रेस भी जारी करनी चाहिए थी कि कल लोग ना आए, लेकिन उल्टा ये कहते हैं कि अफवाहों की वजह से लोग नहीं आ रहे। लोग इतनी बड़ी तादाद में आज भी मौजूद है सेक्टर के बाहर, और अवेयरनेस दिए लोगों को, अवेयरनेस के बाद लोग लगवाना चाहते हैं, लाजमी करा
मुलाजमत दे दी गई है मुलाजमीन के हवाले से, प्राइवेट मुलाजमीन के हवाले से। तो इस वक्त लोगों को लगवाने के बाद सर्टिफिकेट की जरूरत है ताकि वो अपना काम कर सके, अपनी जॉब कर सके, अपनी स्टूडेंट अपनी स्टडी जारी रख सके। एक जायद तादाद में जो है वहाँ पर जो है वो एक बड़ी तादाद शहरियों की जो है बड़ी है वैक्सीनेशन करवाने के लिए, तो इस हवाले से मैनेज नहीं हुआ। दूसरा ठीक है नवीद, मैं वापस आपके पास आऊंगा। आयशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आयशा, डॉक्टर फैसल सुल्तान मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं वजीर आजम के, और जो वजारत सेहत है वो इस वक्त सेहत एक सूबाई इशू है 18th अमेंडमेंट के बाद। तो जो फेडरल के अंदर लोग बैठे हैं वो इस वक्त ज्यादातर NCOC इस सारे मामले को कोऑर्डिनेट कर रही है, और पहले वजारत सेहत सूबाई वजारत सेहत के साथ कोऑर्डिनेट करती थी, अब फेडरल से NCOC सूबाई वजारत सेहत के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, जिसकी वजह से वो जो कोऑर्डिनेशन लूप है वो मजीद लंबी हो चुकी है। आयशा शुएब, बिल्कुल, देखिए अवैस कोऑर्डिनेशन की बात की है तो वजारत सेहत के साथ जब से कोविड आया है सिर्फ एक ही शिकवा रहा है कि हमें किसी भी हवाले से किसी भी चीज पर प्रॉपरली बताया नहीं जाता। अपने सोर्सेज की मदद से तमाम तर चीजें जो है वो ली जाती हैं। जी हाँ, कोरोना के मुतालिक मालूमात तो ऐसे लगते हैं जैसे एटमी राज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल किसी हवाले से कोई बात करने को तैयार ही नहीं होता सबसे पहले। उसके बाद आज देख लें आप, कितना बड़ा वाकया जो है वो एक पेश आया पूरे कराची में, देख लें आप, पंजाब भर में देख लें, वैक्सीन की शॉर्टेज होना। इसी हवाले से वफाक बिल्कुल लाइल में, उनको पता ही नहीं है कि वजीर आजम ने कोई नोटिस नहीं लिया, वजीर आला ने कोई नोटिस नहीं लिया, वजीर सेहत ने कोई नोटिस नहीं लिया, मुआविन खुसूसी बराए सेहत किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। खामोशी है, इनके ट्विटर हैंडल्स खामोश हैं। आयशा, बिल्कुल खामोश हैं, किसी ने इस हवाले से बात तक नहीं की कि हमारे पास शॉर्टेज है, वैक्सीन फराहम की जाए, या हमारे पास पाक वैक इस टाइम बहुत बड़ी तादाद में अवेलेबल है, वही 1 डोज वैक्सीन है, वही हमें फराहम की जाए। सूबे इस हवाले से बिल्कुल खामोश है, ना ही उन्होंने वजारत से राब्ता करने की कोशिश की। एक बात अवैस ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसके सिम को बंद कर दिया जाएगा, ऑफिस में तनख्वाह रोक ली जाएगी, एग्जैक्टली तनख्वाह रोक ली जाएगी, आपके जो मजीद क्राइसिस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। इवन मुख्तलिफ हम दफातर में देख रहे हैं, बाकायदा उनको भी एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है और एक उन्होंने जो है वो डेडलाइन दे दी है कि फला डेट तक आपने वैक्सीनेशन हर हाल में करवानी है। अगर हुकूमत इतने सख्त इकदाम कर रही है तो उसको अपनी तमाम तर जो स्टोरीज है वैक्सीन के हवाले से उसको भी यकीनी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप सिमें बंद कर देंगे, अगर आप दफ्तरों में हाजिरियां बंद कर देंगे, सैलरियां रोक देंगे, तो आप दूसरी तरफ तो वैक्सीनेशन का आपके पास अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। जरा तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर इमरान नवाब, आपने नदीम साहब की बातें सुनी, उन्होंने पंजाब के अंदर की जाने वाली हेल्थ रिफॉर्म्स का जिक्र किया, उन्होंने नए हॉस्पिटल्स का कयाम है उसके मुतालिक बात की, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की इतनी ज्यादा आसामियां जो है वो क्रिएट की गई हैं। आप कह रहे थे कि डॉक्टर्स बेरोजगार बैठे हैं, किसकी बात ठीक है डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मैं ये कहना चलूँ कि आपके 2 अदारे हैं सुबह पंजाब में, एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, एक प्राइमरी सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेकेंडरी में आपने कोरोना का बहाना बना के पूरा साल बैन किया, उसके बाद सैकड़ों डॉक्टर्स ने प्राइमरी सेक्रेटरी जब उस कैप्टन उस्मान साहब थे उनके दफ्तर के सामने एहतजाज किया, ज़बरदस्ती वो बैन लिफ्ट करवाया गया। जब हमने बहुत सारी स्ट्राइक्स की कोरोना के अंदर तो वो बैन लिफ्ट हुआ। उसके बाद भी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी CEO ने लेने होते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर उन्होंने इंटरव्यूज लेके जो सेक्रेटरी को नाम फाइनल करके भेजने होते हैं, वो इंटरव्यूज तो कंडक्ट किए गए, लेकिन वो प्राइमरी सेकेंडरी में अभी भी वो पेंडिंग है ऑर्डर्स। उधर से फाइनल लिस्टें आई हुई हैं प्राइमरी सेकेंडरी में, जो अभी सारा असलम साहबा सेक्रेटरी हैं कैप्टन उस्मान के मुगल के बाद। ये असामियां तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट है, जिसमें 20, 25, 30 इस तरह करके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा, स्पेशलाइज हेल्थ केयर में कोरोना, जब से कोरोना की वाबे ये दूसरा साल होने को है, आपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे बैन लगाया हुआ है। ये आज के दिन में भी बैन है। आप मियां नवीद साहब जो आपके हेल्थ कॉरेस्पोंडेंट उनसे कंफर्म कर सकते हैं, सेक्रेटरी से भी कंफर्म सकते हैं, ये बैन है। कोविड के अंदर डॉक्टर्स हायर नहीं किए गए। सर्विसेज की बात करूं तो 175 बेड के कोविड आइसोलेशन ऐड किए गए, 32 बेड के 2 ICU ऐड किए गए, लेकिन ऐड नहीं किए गए तो डॉक्टर्स की असामियां ऐड नहीं की गई। जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स थे वो कोरोना का शिकार हुए, उसमें से 2 जाने की गई। आपने रिस्क अलाउंस का वादा किया, आपने रिस्क अलाउंस नहीं दिया। आपने शोधा पैकेज का वादा किया, आपने शोधा पैकेज नहीं दिया। बात कर लें, आपने कहा कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, आपका किंग एडवर्ड का पिछले नवाज शरीफ के दौर में शेखुपुरा रोड पर 50 मिलियन का एक प्रोजेक्ट था जो कि
बजट एलोकेट हुआ था, मंजूर हुआ था, आपने उसको बंद कर दिया। उसके बाद जुबली टाउन में हमारी जो डेंटल फ्रेटर्निटी है उनके लिए एक लैदा हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, डेंटल फैसिलिटीज के लिए फैसिलिटी क्याम करने के लिए बजट एलोकेट किया गया था। नवाज शरीफ दौर में आपने बंद किया। एंड द लिस्ट गोज ऑन। एंड विक्टोरिया हॉस्पिटल में ये कहता चलो 80 मिलियन का एक नया, क्योंकि 250 किलोमीटर के रेडियस में बहावलपुर साउथ पंजाब के आप नारा मारते हैं, साउथ पंजाब से आप वोट लेके आए हैं, वहां पे आपने नारे तो मारे लेकिन आपने वहां कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं दी। मैं ऐसे ही डेराबाजी का वापस आता हूं आपके पास। नदीम साहब, आपको याद होगा कि 10-15 दिन पहले मेयो हॉस्पिटल लाहौर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक खातून का ऑपरेशन कर दिया था और उसके बाद उस खातून की कुछ दिनों के बाद डेथ हो गई थी। उस वाकये के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मेयो हॉस्पिटल के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। आप लोगों की गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम वेज जो है वो 20,000 है और उस सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह 12,000 रुपए थी और वो भी आउटसोर्स था। ये इंटरेस्ट है आपका एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज में और आप लोग नए हॉस्पिटल्स के काम की बात करते हैं। नदीम साहब, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? देखिए जी नदीम साहब देखिए, मैं वैसा आपको कर्ज करूं, पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब दूंगा। अब ये खुद माशाल्लाह डॉक्टर्स की एसोसिएशन के, यंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और मेरे लिए मतलब ये एक न्यूज़ है कि उन चीज़ों से जो इनके अपने दौर में इस 2.5 साल में गवर्नमेंट ने की हेल्थ सेक्टर में, ये उससे वाकिफ नहीं है। अभी जो पंजाब का बजट आया परसों, जो कल जो असेंबली में पेश हुआ, लाहौर में 1984 के बाद कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं बना। इस बजट में 1000 बेड का नया हॉस्पिटल एलोकेट फंड किए गए सिर्फ लाहौर के लिए। अब इन्होंने साउथ पंजाब की बात की। मैं एक और आपको बताइए, हमने चीजों को इस तरह से लेकर चलना है कि हम कोई पॉजिटिव या प्रोडक्टिव बात कर सके। मैं साउथ पंजाब से हूं, साउथ पंजाब मुल्तान में नश्तर 2000 बेड का हॉस्पिटल, आप जो एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज मैं आपको तो मेंटेन सारे उन्होंने क्या इन्होंने फरमाया कि जी कोई नया हॉस्पिटल शुरू नहीं किया। पंजाब अब साउथ पंजाब में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, अपर पंजाब में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। नदीम साहब, बड़े अदब के साथ जो एग्जिस्टिंग, ये बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जी बिल्कुल आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उन्हें तो मेंटेन कर लें। मैं अर्ज कर रहा हूं एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को 6 बड़े-बड़े हॉस्पिटल लाहौर के, साउथ पंजाब के डिफरेंट हॉस्पिटल। अव्वल तो साउथ पंजाब में इन्होंने हॉस्पिटल बनाए नहीं। जितने हॉस्पिटल सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर में है उसका 10% भी साउथ पंजाब के 3 डिवीजन में नहीं है। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन एग्जिस्टिंग पूरे सिस्टम को जहां जहां चीजें डायग्नोज हुई उनको अपग्रेड किया जा रहा है। डीजी खान में कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया जा रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स वज़ीर आला के वालिद के नाम पर। अब तो अब आपने हर बात में, अब आप मुझे कहेंगे आप कुर्सी में बैठ के गुफ्तगू करते हिल क्यों रहे हैं? इसका तो इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, अगला कोई हॉस्पिटल होगा के नाम पे, ये गवर्नमेंट के वसाइल हैं। वैसा मैं कर्ज करूं जी, आप उन हॉस्पिटल्स की ये आप ही के शहर में खवातीन के नाम पे फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, अंडर पासिस बने हुए हैं। मैं ये इस बात को एंडोर्स नहीं कर रहा कि किसी के वालिद के नाम पर हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन बाज लोगों की अपने इलाके में, अपने एरियाज में इस तरह खिदमात होती है कि लोग खुद विश करते हैं कि हम उनके नाम पर कोई इदारा, कोई हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है नदीम साहब, और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन क्राइसिस पर। मियां नवीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? मियां नवीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आयशा शुएब, आप मुझे सुन सकती हैं? जी आयशा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कुछ अंदाजा लगाया गया है कि मजीद बाहर से कितनी वैक्सीन मंगवाई जाने की जरूरत है अपना टारगेट अचीव करने के लिए 31 दिसंबर तक, जो कि असद उमर की जानिब से कहा गया है कि हम 9 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करेंगे? देखिए, वैसे अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद की टोटल आबादी जो है वो तकरीबन 12 लाख से ज्यादा लोग हैं। लेकिन अभी तक इस्लामाबाद में 5,30,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इसमें सिंगल डोजर भी शामिल हैं और डबल डोज जिनको लग चुकी है वो लोग भी शामिल हैं। तो इस्लामाबाद की आप कंडीशन देख लें कि इस्लामाबाद की 12 लाख आबादी में से 5,30,000 लोगों को अभी तक वैक्सीनेट किया गया है। सामने आया था कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके होंगे, चाहे सिंगल डोज या डबल डोज, उन्हें एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा ताकि वो लोग फॉरेन ट्रेवल कर सकें। उस सर्टिफिकेट का इजरा शुरू हो गया आयशा?
बिल्कुल, देखिए अवैध इजरा के हवाले से ट्विटर पैगामात भी जारी हो चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इजरा शुरू हो गया है, लेकिन वो सिर्फ जबानी कलामी बातों तक शुरू हुआ है। अभी किसी भी नोट अ सिंगल पर्सन इस्लामाबाद में किसी को भी कोई कार्ड इशू नहीं हुआ। इवन बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने दफातर में सर्टिफिकेट वो जमा करवाना है। ये बात नदीम साहब से करूंगा अभी। मियां नवीद, आपको एक सेकंड मियां नवीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? मियां नवीद, कुछ बताया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या अनऑफिशियल आपकी अपने सोर्सेज से बात हुई हो कि कब से दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें वैक्सीनेशन को लेकर? नवीद, ये 2 से 3 लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 रोज में जो है पहले वाली नॉर्मल होगी। और आज मैंने कोशिश ये भी की है, अभी थोड़ी देर पहले हमें ये सब पता चला है कि मैंने कोशिश ये कि जो नए लोग आए हैं उनको नहीं लगा, जो सेकंड डोज वाले थे शायद उनको जो है इन्होंने आज लगा दिया। इसका कारण है ये कहते हैं कि 2 से 3 लोग लगेंगे, शायद ये कोई कम्युनिकेशन का मसला है या फिर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। इस्लामाबाद अच्छा, एक जनरल कमेंट कीजिएगा। अभी आपने नदीम साहब की भी गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर इमरान नवाब की भी गुफ्तगू सुनी। नदीम साहब ने नए हॉस्पिटल्स का जिक्र किया, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया नवीद, लेकिन इन सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को तो तब शुरू किया जाए ना जब एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मुनासिब हों। क्या इस वक्त हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत ठीक हो चुकी है जो हम नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं? नवीद, वैसे मैं नए की बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने जनाब कहा कि वहाँ पर कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया जा रहा, नहीं बनाया जा रहा, अभी तक कोई पीसी बात नहीं। इन्होंने चिल्ड्रन अस्पताल यूनिवर्सिटी का वादा किया, पिछले बजट में इस दफा पता ही नहीं उसका क्या कोई बजट रखा, कोई काम शुरू नहीं हो सका। इन्होंने जुबली टाउन का पुराना प्रिवेंजलाई के तौर पर कई सालों से पुराना अस्पताल उसका बजट रख दिया। गोरख धंधा कहते हैं ना, नफाज का गोरख धंधा ये बजट ये रख देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते इनके। तो अभी तक जितने भी मनसूबों का नाम दिया, माँ सर गंगा राम अस्पताल में माँ और बच्चे के हवाले से वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर याद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां नवीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा शुएब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, स्पेशली इस्लामाबाद से। डॉक्टर इमरान नवाब, ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि जो YDA की रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल है, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो गवर्नमेंट की जो इंतजामी तौर पर बद इंतजामिया है उनकी जानिब तवज्जो दिलवाते हैं गवर्नमेंट की? सर, मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। नजम शाह का दौर, काला दौर, अभी कोई मीडिया पर्सन नहीं भूला होगा, कोई भी सफेद कोट पहना हुआ पंजाब में इंसान डॉक्टर नहीं भूला होगा। और ये तहरीक इंसाफ के हमारे लीडरान उस वक्त सफ़े अव्वल में हमारे साथ खड़े थे। हमारी माँ का दर्जा रखने वाली मैडम डॉक्टर यास्मीन राशिद PMA के झंडे तले हमारी लड़ाइयाँ लड़ रही थी। बात नहीं करती मीडिया से, तो वो लड़ाइयाँ, वो वादे, आपने परसों की हालत देखी, आपने खबरें यहाँ ब्रेक की होंगी कि इस एमरजेंसी के अंदर जान बचाने वाली अद्वियात जिनमें एट्रोपिन है, बेहोशी वाली अद्वियात जिसमें प्रोपोफोल है, एबोकेन है, इवन के जख्मों पे लगाने वाली पायोडीन भी शॉर्ट हो गई। और बहुत देर के लिए हमें थिएटर बंद करने पड़े इमरजेंसी, क्योंकि प्रोपोफोल नहीं मिल रहा। बजट है, एग्जैक्टली, लास्ट क्वेश्चन नदीम साहब, बीइंग अ मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों मैं अपने एक दोस्त की फार्मेसी में बैठा होता तो एक शख्स बड़ी ढेर सारी दवाइयां लेकर आया, कहने के लगा मुझसे आपके आधे पैसों पर खरीद लें। हमें बड़ा इश्तियाक हुआ कि इसके पास की दवाइयां आई कहां से, तो हमें पता चला कि वो एक मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली का ड्राइवर है और उनको जो फ्री मेडिसिन एलोकेट होती हैं वो वहां से लिखवाते हैं, उनको लेते हैं और आके इस तरह से फार्मेसीज के ऊपर बेच देते हैं। नदीम साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी, मैं इस पर यही कह सकता हूं, चूंकि मैं आपके इल्म में है, मैं आपके कर्ज करूं बतौर रुकन पंजाब असेंबली, मैंने पिछले 3 साल में एक डिस्प्रीन की गोली भी नहीं ली। मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई वाकया हो सकता है कि कोई ड्राइवर जनाब वहां से मेडिसिन एलोकेट करवाएगा और जाके बाहर सेल करेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है वो शख्स किसी मेंबर असेंबली का ड्राइवर ना हो, वो कोई और शख्स हो, वो किसी और इदारे में जॉब करता हो। देखिए, जिस मुल्क के सिस्टम का DNA करप्ट कर दिया जाए, जहां पटवारी से लेके और एक सूबे की हेड वाली पोस्ट पर बैठा हुआ शख्स भी ये समझता हो कि सिर्फ उसने पैसा कमाना है, चीजें फौरी तौर पर ठीक नहीं हुआ करती। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान नवाब, नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। जैसे कि कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में ये वैक्सीनेशन की फरहमी का मसला ठीक हो जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ही होगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।